लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जब कभी दो या दो से ज़्यादा लोगों को आपस में किसी तरीके का कोई व्यापार करना होता है या कोई कंपनी बनानी होती है, तो यह लोग आपस में बैठ करके एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में व्यापार की उन लेन देन की तमाम शर्तों को मेंशन करते हैं। एग्रीमेंट होने के बाद व्यापार शुरू किया जाता है। व्यापार शुरू करने के बाद अगर किसी पार्टी के द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति के विरुद्ध क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग जैसे मुकदमे लगा करके आपराधिक कार्रवाई कर दी जाती है। अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 31 जुलाई 2023 को एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए। इसी तरीके का मामला था जिसमें 31 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। इस जजमेंट से वो तमाम लोग जो आपस में एक एग्रीमेंट के तहत व्यापार करते हैं, उन लोगों के हित अवश्य रूप से प्रभावित होंगे। मैं तो इस जजमेंट से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप बताइएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो ये जजमेंट पारित करते हुए प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है, उस पे आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, मामले के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि कुछ लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। इस बात को लेकर के एग्रीमेंट होता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मोरंग की खुदाई को लेकर के आपस में व्यापार शुरू किया जाता है और शर्तें जो अनुबंध पत्र यानी एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं कि जो भी उसका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। 4 लोग यह बात करते हैं और एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपया सरकारी टेंडर के नाम पर जमा कराते हैं। 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट टेंडर के लिए फॉर्मेलिटीज के रूप में साइन करने थे, उनको भी साइन करा लिया जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किए गए थे किसी दूसरे पक्ष के अकाउंट में, यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि हम चारों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था कि मोरंग की खुदाई की जाएगी और खुदाई जो है फला फला के नाम से की जाएगी, उसमें जो बेनिफिट होगा वो आपस में उस प्रॉफिट को बांट लिया जाएगा। इसके बाद 4 लोग किसी दूसरी कंपनी के नाम से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। यह आरोप लगाते हुए सेक्शन 323, 504, 506 और 406 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। साथ ही 467 और 468 में भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 467, 468 का आरोप यह लगाया जाता है कि गवर्नमेंट टेंडर के नाम पर जो डॉक्यूमेंट साइन कराए गए वो सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे, कूट रचित थे, फोर्ज थे। यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। कुछ लोग जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, विवेचना के दौरान एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। इसी के बाद एक जो आरोपी और था, उस आरोपी के द्वारा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में किस तरीके का आर्गूमेंट किया जाता है और कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं। साथियों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल मिसलेनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर 57/2023 दाखिल की जाती है विजय पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इसमें एक फैक्ट और आता है जो गवर्नमेंट काउंसिल के द्वारा कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल करने से पहले सेक्शन 482 सीआरपीसी में एफआईआर को क्वैश कराने के लिए एक मिसलेनियस क्रिमिनल रेट दाखिल की गई थी जो खारिज कर दी गई थी। चूंकि 482 खारिज हो गई थी, इसलिए इनको एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने का अधिकार नहीं है, यह कहते हुए गवर्नमेंट काउंसिल के द्वारा अपोज किया जाता है। अब जो एक्यूज के काउंसिल थे उनके द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है और आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है वह खुद बेनिफिशियरी है, वह खुद इस तमाम लाभ और हानि में शामिल है,
इस सारे मामले में शामिल है और अब एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड की जाती है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं और महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि एग्रीमेंट के तहत पैसे का भुगतान ना करना आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना करने का आधार नहीं है। हाँ साथियों, अगर कोई यह कह करके जाता है, एफआईआर दर्ज कराता है कि हमारा पैसे का फला फला भुगतान बाकी है और इतने अमाउंट का भुगतान इसके द्वारा नहीं किया गया, इसलिए इनको बेल ना दी जाए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेल ना देने का अधिक आधार नहीं है। इतना ही नहीं, आगे कहा जाता है कि एग्रीमेंट के तहत पैसे का भुगतान ना करना आपराधिक मुकदमे का भी कोई आधार नहीं है। हाँ दोस्तों, देयर इज नो ग्राउंड फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्या की जा सकती है? सिविल कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के मामले में पार्टियों पर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप करने के लिए क्रिमिनल कार्रवाई को शुरू करना एक सामान्य प्रथा बन गई है। दोस्तों, आगे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि पैसे की वसूली के लिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो सिविल सूट होती है उसको दाखिल करने के बजाय दूसरे पक्ष पर दबाव डालने के लिए उसे जेल भेजने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आगे कहा जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कि न्यायालय ऐसे मामलों में आंखें बंद नहीं कर सकती। न्यायालय को देखना होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है पर्याप्त सामग्री है कि नहीं, क्या आपराधिक कार्रवाई को सिविल नेचर के मामले में दबाव बनाने के लिए तो नहीं शुरू की गई। इन तमाम बातों को न्यायालय को देखना होगा और इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा किए जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है। साथियों, तो जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो लेट डाउन कर दिया गया, जिसके असर तमाम मुकदमों में पड़ेंगे कि एग्रीमेंट के तहत अगर कोई पैसों का लेन देन हुआ है, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के किसी भी तरीके की आपराधिक कार्रवाई को शुरू नहीं किया जा सकता। साथियों, तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगर आप चैनल में नए हो, आपने वीडियो को पहली बार देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।